दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इस वक्त हमारी दुनिया में जंग का माहौल है। एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है तो दूसरी तरफ इसराइल के लगातार गाजा के अंदर आम लोगों पर हमले जारी हैं। आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर भी जो चर्चाएं कर रहे हैं वो कुछ लोग रशिया और यूक्रेन की भी करते हैं तो वहीं ज़्यादातर लोग गाजा की ही करते हैं। हालांकि चर्चा होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर हालात हैं उन लोगों को आपकी अटेंशन की और आपकी तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। मगर दोस्तों आप में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हमारी दुनिया में एक और भी ऐसा देश है कि जो इस वक्त पुकार पुकार कर आप लोगों की अटेंशन चाहता है और दुनिया उसे पूरी तरीके से भुला कर बैठी है, भुला चुकी है। वहाँ पर भी बिल्कुल गाज़ा जैसे ही हालात बन रहे हैं और वो देश है सूडान। फ़र्क इतना है कि गाज़ा के लोगों का जो कातिल है, गाज़ा के लोगों का जो दुश्मन है, जो उन पर ज़ुल्म कर रहा है, वो उनका गैर है। लेकिन सूडान में उन लोगों का, आम लोगों का जो कातिल है, जो उन लोगों का ज़ालिम है, यानी जो उनके ऊपर ज़ुल्म कर रहा है, जो उनका दुश्मन है, वो उनका अपना है, अपने ही देश का है, अपने ही साथ रहने वाला है। सूडान देश के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, सिविल वॉर चल रही है 2 फ़ौजों के बीच में। एक फ़ौज है जो खुद इस देश की फ़ौज हुआ करती थी और अभी भी है। दूसरी फ़ौज है जो किसी दौर में एक स्पेशल पैरामिलिट्री फ़ोर्स होती थी जिसे आरएसएफ के नाम से जाना जाता है, रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स। वहाँ पर एक डिक्टेटर हुआ करते थे जो लंबे वक़्त से राज कर रहे थे, वो चले गए। उसके बाद से मानो लगातार हालात बिगड़ते चले गए और दोनों फ़ौज अब आमने-सामने हैं पूरे सूडान पर राज करने के लिए। दुनिया की जो अलग-अलग ताकतें हैं वो भी डिवाइड हो चुकी हैं, आधी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं यानी वहाँ की फ़ौज को, और आधी ताकतें जो हैं वो रैपिड सपोर्ट को फ़ोर्स कर रही हैं, आरएसएफ को। तो अभी ये जंग ना ख़त्म होने वाली बन चुकी है और लंबे वक़्त से लगातार लोगों का खून बह रहा है, वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और अब तो जो रिपोर्ट आई हैं अभी 1-2 दिन पहले ही, जिसकी वजह से मुझको ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वो तो यकीनी तौर पर डरा देने वाली हैं। सूडान के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों लगभग 18 मिलियन के करीब, जो कि इस देश की टोटल आबादी का 1/3 से ज़्यादा है, यानी 1/3 से ज़्यादा बनता है। तो इतने लोगों को फूड की शॉर्टेज तो है ही, मतलब फूड ना मिलने का ख़तरा तो सता ही रहा है। बल्कि 5 मिलियन के करीब तो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में माना गया है रिपोर्ट में कि वो बिल्कुल भुखमरी की कगार पर खड़े हैं और वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात ये है कि दूसरी सारी जगहों से उलट यहाँ के मामले में जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं इंटरनेशनल, जो मदद वगैरह करती हैं जब जंग वगैरह कहीं हो जाती है या कहीं पर हालात बुरे हो जाते हैं, किसी सुनामी आने की वजह से, कोई अर्थक्वेक आने की वजह से, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइज़ेशन हैं वो सूडान के मामले में सरेंडर कर रही हैं, मतलब हाथ खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि हमने इससे भी खतरनाक जगहों पर जाकर अपना मिशन चलाया है, अपने मिशन को कामयाब बनाया है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाया है, लेकिन सूडान के मामले में ये सब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम ये सब कुछ करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि बाकी जगहों पर जब कुछ भी होता था, तो वहाँ पर उनके पास उनके लिए एक बेस होता था। मिसाल के तौर पर किसी देश में जंग चल रही है या किसी में कोई आपदा आ गई है, तो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लोकल आर्मी होती थी, वो उनकी मदद करती थी। उसके ज़रिए से वो लोगों में मदद करते थे, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और भी जो परेशानियाँ हुआ करती थी उनको सॉल्व करते थे। लेकिन सूडान के केस में उनको ये कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई बेस ही नहीं मिल रहा है। दोनों फ़ौजें आमने-सामने। अब वहाँ पर कोई एक गवर्नमेंट हो, कोई सिस्टम हो, उसी से तो वो कॉन्टैक्ट करें, वो सारी ऑर्गेनाइज़ेशन, उसी को तो रिपोर्ट करें। लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं, वो दोनों तो खुद एक-दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, आपस में जंग कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं एक-दूसरे का। तो ये बताइए कि बाहर की आई हुई ऑर्गेनाइज़ेशन भी किसके ज़रिए से मदद करें? तो सबसे बड़ी परेशानी तो उनके सामने ये है। और तो और ये जो दोनों फ़ोर्स हैं, जो आपस में जंग कर रही हैं, इनके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लग रहा है कि ये मदद करने में रोड़ा बन रही हैं। जहाँ एक तरफ आरएसएफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इसने तो लोगों की मदद ही लूट ली, मतलब जो आम लोगों के लिए मदद का सामान आ रहा है उसको लूटने का इल्ज़ाम लग रहा है इसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो मेन आर्मी है उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये जानबूझकर मदद जाने नहीं दे रही है, पहुँचने नहीं दे रही है उन ख़ास इलाकों में जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब जैसे इज़राइल करता आया है। तो आप खुद देख लीजिए कि इनकी वजह से मदद हो नहीं पा रही है। बाहर के लोग जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह, उनको ये रोक रहे हैं। अब वो जैसे भी रोक रहे हैं, लूट कर रोक रहे हैं या ब्लॉक करके रोक रहे हैं, कुल मिलाकर रोक रहे हैं। तो यही वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से सूडान के हालात दूसरी जगहों से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही है मेरा कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर गाज़ा वगैरह से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं,
तो आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आधा ही टाइम दें, आधे ही पोस्ट लिखें, आधे ही पोस्ट शेयर करें, लेकिन सूडान को लेकर भी कुछ करें क्योंकि उनके लोगों को इस वक़्त आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। वहाँ पर कौन लड़ रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी कौन मदद कर रहा है, किसके कौन खिलाफ खड़ा है, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन मैटर ये करता है कि वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की वजह से, जंग की वजह से आम लोगों का बुरा हाल हो चुका है। हज़ारों की तादाद में वहाँ पर भी बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें सबकी मौत हो चुकी है। हज़ारों की तादाद में बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी खुराक नहीं मिल पा रही है। भुखमरी के हालात तो ऑलरेडी बन चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं कि लोग अब ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि इतने बुरे हालात हैं कि लोग वहाँ पर पत्ते खाने के लिए पेड़ के पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, उसको पका रहे हैं, वो खा रहे हैं और इवन बताया जा रहा है कि कुछ लोग कैट तक खा रहे हैं यानी कि बिल्ली खा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है, या तो भुखमरी से मरने के लिए तैयार हो जाएँ या जो कुछ मिल रहा है वो खा लें। अब वो खाने के लिए या तो पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉइल भी बाकायदा बताया गया है उस रिपोर्ट में कि इवन सॉइल तक को कंज़्यूम किया जा रहा है। तो या तो पत्तों को खाया जा रहा है या मिट्टी को खाया जा रहा है या कैट्स वगैरह को खाया जा रहा है या इस तरह की कोई भी चीज़ मिल रही है, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जान को बचाया जा सके। तो इसी चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के हालात कितने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं और अगर यही माहौल रहा तो कितने ज़्यादा बुरे हो जाएँगे। यानी हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों लोग आसानी के साथ इसकी चपेट में आ जाएँगे। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।